प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शालोम। कैसे हैं आप? विश्वास करता हूं प्रभु के अनुग्रह से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के साथ आज एक शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के कलाम से, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम एक वचन देखेंगे। और उस वचन को देखने से पहले, पढ़ने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है। क्या आप आज उदास हैं? क्या आज आप चिंताओं में हैं? अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? परेशानियों में घिरे हुए हैं? अपनी लाइफ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने कहा, अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो परिस्थितियों के सामने अपने आप को हारा सा महसूस कर रहे हैं, तो ये आज का वचन मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आपके लिए है। वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 इस प्रकार कहता है कि रिजॉइस ऑलवेज, कंटिन्यूअली प्रेयर, देन गिव थैंक्स इन ऑल योर सर्कमस्टेंसेस। मतलब सदा आनंदित रहो, निरंतर क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहो। और हर बात के लिए तुम क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उस परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में तेरे लिए यही है। आमीन, हालेलुया। यस, ओके, ठीक है। इन वचनों को जैसे हमने देखा अभी, रिजॉइस ऑलवेज, कंटिन्यूअली प्रेयर, गिव थैंक्स, इन तीनों बातों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आइए हम एक एक करके इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं और खुदा हमारी सहायता, हमारी मदद करे, ठीक है। पौलुस अपने वचन में लिखते हैं, आनंदित रहो। क्या बोला गया? आनंदित रहो। एक सवाल, कि अगर मैं दुखी हूं, अगर मेरा जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ है, मैं काफी थका हुआ हूं, आत्मिक रीति में थका हुआ हूं, मेंटली तौर पर भी मैं काफी थका हुआ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करना है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो पौलुस ने अपने वचन में लिखा कि तुम सदा आनंदित रहो, तो क्या ये आनंद मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूं? मैंने बोला यस, ऑफ कोर्स आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जब संसार की जब खुशियां जब हम ढूंढने जाते हैं, तो संसार की खुशियों के लिए है ना परिस्थितियां हमें देखनी पड़ती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उन खुशियों को हमारे जीवन में मतलब लेकर आते हैं। उन परिस्थितियों को देखते, परिस्थिति क्या है ना। मान लीजिए किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, सालगिरह है, कोई अच्छे एग्जाम से पास हो गया है, तो मतलब छोटी छोटी चीजें जो संसारिक है, इसमें क्या है, हम अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, है ना। पर यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस ये नहीं कह रहा है कि तुम खुश रहने की कोशिश करो। परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है सदा तुम क्या करना है? आनंदित रहना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो आनंद है वो आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन, हालेलुया। और जब वो आनंद परमेश्वर की ओर से आता है, तो वो आनंद हमारे मनों में, हमारे जीवनों में हमेशा बना रहता है। और फिर संसार की परिस्थितियां, इस संसार की कोई भी दुख बोझ हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें नहीं नजर आएगा। अगर आपको याद हो तो बाइबल में लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर के वो अभिषेक से भरे हुए थे। वो नंगे थे पर अभिषेक से भरे हुए थे, इसलिए उनको अपना नंगापन नजर नहीं आया। आमीन, हालेलुया। यहां पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर आता है, उसका आनंद जब हमारे अंदर आता है, तो हमारे साथ कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, बोला वो कुछ भी आपको नजर नहीं आएंगी। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। आमीन। कौन सा कारण चाहिए आपको आनंद पाने का?
केवल परमेश्वर का आनंद, उसके साथ अपनी संगति को डेवलप करना, वो मुझे जो आनंद देगा वो आनंद कोई चुरा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। बाइबल में हमने नेक्स्ट देखा कि कंटिन्यूसली क्या करना है, प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, ठीक है ना। और देखिए प्रार्थना के लिए कोई स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं है। प्रार्थना का मतलब है यीशु मसीह से बात करना, अपनी बातों को, अपने मन की बातों को यीशु मसीह के साथ साझा करना, 24 घंटे बात करना। मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह से। खाना, प्रभु जी आज खाना बनाना है, क्या बनाऊं? प्रभु जी आज तो मेरी लाइफ में ऐसा है, प्रभु जी आपने मेरे जीवन में वो काम किया था, प्रभु जी आपने मुझे अपनी सेवकाई में बुलाया, प्रभु मैं जब आपको पुकारा आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर सुना। और प्रभु जी आपके वचन से ना मैं दाएं मुड़ रहा हूं ना बाएं मुड़ रहा हूं। मैं आपका धन्यवाद, मतलब बात करने आप परमेश्वर से। कोई आपके साथ, किसी इंसान को आपको जरूरत नहीं है, कोई इंसान आपके साथ नहीं है, पर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और आप परमेश्वर के आत्मा से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यूसली प्रेयर का मतलब है परमेश्वर से बात करना, और आप करके देखिएगा बड़ा आनंद आपको आएगा। मैं अक्सर मेरी लाइफ में प्रभु जी मैं घर बाहर जा रहा हूँ, ठीक है मेरे साथ चलिए, बोल कर जाता हूँ, और फिर रास्ते में है ना गाड़ी ड्राइव करते समय मैं बात करता रहता हूँ, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, प्रभु जी वैसा होना चाहिए, प्रभु जी आप क्या कहते हैं। मतलब मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी माँ है, यीशु मेरा माँ है, वो मेरा पिता है, मेरा भाई है, वो मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, मैं उसे जानता हूँ और वो मुझे जानता है, इसलिए मुझसे ऐसे बात करता हूँ। बोला क्या, निरंतर निरंतर परमेश्वर से अपनी बातों को साझा कीजिए। आप देखिए कि आपकी जिंदगी के ना बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली सीधा होते हुए देखेंगे, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को आप सीधा होते हुए देखेंगे जब आप अपने जीवन का साथी यीशु मसीह को बना लेंगे। और यीशु मसीह को बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत काम कीजिए, नहीं। जब प्रभु कुछ कहे उसको सुनना और उसको फॉलो करना, चाहे भले ही कोई भी नाराज हो जाए, मेरा अपना कोई भी नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्यों से बढ़कर मेरे लिए परमेश्वर की बातें हैं। तो जो खुदावंद कहेगा उन बातों को मानना और उनको फॉलो करना। हालेलुया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि गिव थैंक्स इन ऑल योर सर्कमस्टेंसेस। मतलब तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी हो, पर तुम क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तुम्हें दिख रहा होगा वो बहुत प्रॉब्लम्स नजर आ रही होंगी, है ना। बोल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे नजर आ रही है ना, तुझे आ रही होगी नजर, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। तेरा फोकस यीशु मसीह की ओर नहीं, प्रॉब्लम्स की ओर है। पर तू क्या कर, उन प्रॉब्लम को अगर तू देख रहा है तो तू उन प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद देना स्टार्ट कर। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसका नाम यहोवे है, वो प्रॉब्लम में से, परेशानियों में से, बुराइयों में से आपके और मेरे लिए अच्छी बातों को पैदा करने की सामर्थ रखता है। आमीन। इसलिए हम क्या करना है, हर बात में इस खुदा को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आप करेंगे क्या? निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे क्या? निरंतर प्रार्थना करेंगे क्या? यस, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। वो बता रहा है कि टेंशन मत कर। क्यों टेंशन नहीं करना? बोला कि तेरे जीवन की, है ना, हर एक परिस्थिति जिसको देखकर तू घबराता था, बोला वो मैं फैसला वहां से कर चुका हूं, मेरे स्वर्ग से फैसला निकल चुका है, सब कुछ तेरी फेवर में है। आमीन, हालेलुया। और मैं तो बता रहा था अपने लोगों को, चर्च को, कि किसी का 23 अच्छा गया होगा, किसी का 24 अच्छा गया होगा, किसी का 25 अच्छा गया होगा। मैं कहता हूं मेरा तो अच्छा नहीं गया। किसी के गए होंगे तो गए होंगे, पर मेरा अच्छा नहीं गया, है ना। तो 26 में जब मैं एंटर कर रहा था, मैंने बोला जिनके 23, 24, 25 अच्छे गए हैं, अच्छे इन सेंस कि मतलब बुराइयों में वो बुराई कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं कि हम बड़े नेक लोग हैं,
हम बड़े आत्मिक लोग हैं, है ना। मैंने बोला कि उनके जैसे भी गए होंगे दिन, पर ये 2026 यीशु के नाम से मेरी फेवर का साल है। आमीन। आप सुन रहे हैं, ये आपकी फेवर का साल है। तमाम कलीसिया के परिवार और बच्चों के फेवर का ये साल है। आमीन, हालेलुया, है ना। आपको याद होगा, ठीक है, पौलुस के बारे में, जब पौलुस और सिलास फिलिप्पी जेल में थे, तो वहां पर हम एक बात देखते हैं कि उनको एक अंधेरी कोठरी में ना रखा गया और उनको कोड़े मारे गए, इवन कपड़े भी उतारे गए, उनका लहू बहाया गया, हाथ पैरों में बेड़ियां बांधी उनके, है ना, और बड़े दुख में, बड़ी परेशानी में थे, है ना, और अंधेरी कोठरी में थे। फिर भी वो वहां पर क्या कर रहे थे? वो वहां पर उस रात के समय परमेश्वर को महिमा दे रहे थे, परमेश्वर के नाम को भजन गा रहे थे। और जब वो परमेश्वर को भजन गा रहे थे, वचन बताता है कि पूरी की पूरी वो जेल की जो दीवारें थी वो हिल गईं, दरवाजे खुल गए, है ना। मतलब इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने वहां किया। और दूसरी बात है, वहां पर जो जेलर था, जेलर और जेलर का घराना यीशु मसीह को विश्वास करा और उद्धार पाया। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा? क्या परमेश्वर को जेल में भेजना चाहते थे क्या? नहीं। पर परमेश्वर जब भी कोई काम करता है उसके पीछे कारण होता है ना। और वो कारण क्या था? नंबर 1, कि इन लोगों की जेल में मेरे प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी। तो वहां पर जो प्रतिक्रिया देखी गई, उसमें पौलुस और सिलास ने परमेश्वर को महिमा दी, हालेलुया। और दूसरा, वहां पर जेल में जेलर उसका घराना क्या है? उद्धार पाया। जेलर और जेलर का घराना उद्धार पाया। मेरे प्रियो, हमारे साथ तो क्या ऐसी परिस्थिति नहीं आई ना? हम तो कोई जेल में नहीं गए, हमारे हाथों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, मारा पीटा, मांस नोचा, हमारा तो नहीं गया ना। परेशानियां थोड़ी बहुत, वो भी परमेश्वर ने अभी कह दिया ना कि केवल तू धन्यवाद दे, प्रार्थना करके मुझ में बना रहे, अपनी बातें मुझसे साझा कर, और हर बात के लिए धन्यवाद दे। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिखते हैं, बोलो वो मैं सब खत्म कर चुका हूं। तो मतलब खत्म हो चुकी है, तो आपको क्या काम करना होगा? धन्यवाद देना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या बात कही? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने कहा कि हम जो बातें हमें नजर भी नहीं आती हैं, उन बातों का हम नाम ऐसे लेते हैं जैसे वो बातें हैं। तो मतलब हम परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि हमारी सारी परेशानियों को परमेश्वर ने दूर कर दिया। आमीन, हालेलुया। एक रोशनी वहां चमकी ना, बड़ा अद्भुत काम हुआ ना उस जेल में। ऐसे ही जब आप अपनी परिस्थितियों में रहकर परमेश्वर को भजन गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैंने बोला सुनिए, आपके चारों ओर की परिस्थितियां हिलाई जाएंगी और परमेश्वर उसमें से आपके लिए भलाई को पैदा करेगा। तो अपनी भलाइयों को रिसीव करने के लिए आप तैयार हो जाएं। यीशु के नाम से अपनी भलाइयों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। और क्या करें? आज से धन्यवाद देना स्टार्ट करें, आज से आनंदित रहना स्टार्ट करें, आज से परमेश्वर के साथ बात करना स्टार्ट करें, और आप देखेंगे आपका खोया हुआ वो आनंद वापस लौट कर आ रहा है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में बने रहें। और यदि आपको ये वचन अच्छा लगता है तो इसे आगे इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इस वचन को आप बांट सकते हैं यदि परमेश्वर आपको लीड करता है, ताकि और लोग सुनकर अपनी परिस्थितियों में मजबूत हो सकें, सिलास और पौलुस की तरह, और अपने जीवन में बड़े अद्भुत कामों को वो देख सकें। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ही वचन है और उस वचन में सामर्थ है। जब ये वचन किसी के कानों में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।